ये सेट्स ऑफ रिएक्शन है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ये आपने इसको स्टडी करना है। ये सेट्स ऑफ रिएक्शन बेसिकली यही प्रूव करते हैं कि अगर रिंग मस्ट बी फाइव मेंबर, सॉरी ये जो साइड चेन है इसको 5 मेंबर रिंग के साथ ही अटैच होना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें भी ये सेट्स ऑफ रिएक्शन तभी हो सकता है अगर ये चेन 5 मेंबर रिंग के साथ पोजीशन नंबर 13 पे अटैच हो तो, ठीक है। अब जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की उसको मैं स्ट्रक्चरली भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था, कोलेस्ट्रॉल को 5 बीटा कोलेस्ट्रेन में कन्वर्ट किया था। अब हमने इस चेन को वैल्यूएट करना है, तो नो नीड टू मेंशन 3-6 मेंबर रिंग्स, तो हमने 5 मेंबर रिंग को अटैच कर लिया बिकॉज वी नीड द अटैचमेंट ऑफ द चेन विद द रिंग। हमें ये कंफर्म करना था और हमें इस चेन को कंफर्म करना था कि चेन में कितने कार्बन आइटम्स हैं। सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया था, तो ये हमारे पास क्या हुआ था, आइसोप्रोपाइल ग्रुप एज अ एसीटोन रिमूव हो गया था, ठीक है। 5 बीटा कोलैनिक एसिड बन गया था। ये वाला कार्बन जो है वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो गया था। अब इस कोलैनिक एसिड को आपने रिमूव करके, इस कार्बन को आपने रिमूव करके इसको 5 बीटा कोलैनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से ये वाला एक और कार्बन रिमूव करोगे तो ये वाला कार्बन जो है वो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कार्बोक्सिल जब कीटोन में कन्वर्ट करता है तो ये मिथाइल कीटोन बना रहा था। इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक है इसके जो अल्फा पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप था वो मिथाइल है, इथाइल है। वो कैसे पता चला, जब इस कीटोन को हमने फर्दर एसिड में कन्वर्ट किया तो एक ही कार्बन का लॉस हुआ, तो वो एक कार्बन यही था। तो इसका मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके अल्फा पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। इसके साथ आपने डिग्रेडेशन की थी तो आपने इसको कीटोन में कन्वर्ट किया, इसकी ऑक्सीडेशन की तो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन हुई। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ये अटैच करती है कि दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच विद द 5 मेंबर रिंग विद द रिंग। हमें ये नहीं पता कि कौन सा रिंग था, ये हम बाद में कंफर्म करेंगे, मैंने बाद में कंफर्म किया था, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली अटैच कैसे हुआ कि आपने पहले इसको कीटोन में कन्वर्ट किया और कीटोन से आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है लेकिन कार्बन्स का लॉस नहीं हो रहा, तो ये यही शो कर रहा है कि ये कीटोन जो है विद इन द रिंग है। इसका मतलब ये कार्बोक्सिल डायरेक्टली अटैच है इस रिंग के साथ। अच्छा, और लास्ट पे हमने कैसे ये कंफर्म कर लिया है कि दिस इज़ अटैच विद द 5 मेंबर रिंग, ठीक हो गया। तो ये हमने सारा कंफर्म कर लिया है कि आपके पास ये 8 कार्बन्स की चेन है। दिस इज़ द BW डिग्रेडेशन मेथड जिसने प्रूव किया कि 8 मेंबर चेन है, एंड पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और जो है रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग है जिसके साथ ये अटैच है। और ये हमें कैसे पता चला कि ये 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच है, जब आपने इसका एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ ब्लेंस रूल यूज़ करके एस्टिक एनहाइड्राइड से इसको रिएक्शन करवाया तो आपके पास एक जो है वो एनहाइड्राइड फार्मेशन हुई। एनहाइड्राइड फार्मेशन होती है तो इसका मतलब दोनों कार्बोक्सिल 1 और 5 पोजीशन पे है। 1-5 का मतलब है कि रिंग क्या होगा, 5 मेंबर, और अगर ये रिंग 5 मेंबर है इसका मतलब ये चेन जो है ये 5 मेंबर रिंग के साथ अटैच है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड चेन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, तो हमने ये कंफर्म कर लिया है, यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि ये जो एटियानिक एसिड था उसको कीटोन में कन्वर्ट किया और फिर हमने एटियोबिलियनिक एसिड में मीन्स डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। उसका आपने एस्टिक एनहाइड्राइड से ट्रीट किया तो एनहाइड्राइड बन गया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि साइड चेन मस्ट बी अटैच्ड विद द 5 मेंबर्ड रिंग। और उसको डिहाइड्रोजनेट किया तो ये 1,2 डाईमिथाइल फिरान 3 न्यूक्लियस फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और लास्ट में अब जो 4th पॉइंट है हमारा वो है पोजीशन ऑफ द 2 एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर में 4 चीज़ें कन्फर्म की थी। फर्स्ट हमने जो है ये न्यूक्लियस को, इस ओवरऑल न्यूक्लियस सिस्टम को जो 4 रिंग्स पे लाई कर रहा था हमने उसको वेरीफाई किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो 5 और 6 पोजीशन में डबल बॉन्ड था उसको वेरीफाई किया और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वेरीफाई किया पोजीशन नंबर 3 पे। फिर हमने साइड चेन को प्रॉपर्ली 8 कार्बन की जो चेन थी उसको कंफर्म कर लिया। अब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं फॉर एग्जांपल, उनको हमने जस्टिफाई करना है, ठीक है। और वो 2 जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, सबसे पहले जो न्यूक्लियस था वो 17 कार्बन सिस्टम बना रहा था। उसके बाद जो साइड चेन है वो 8 कार्बन सिस्टम, तो टोटल 25 कार्बन्स को हमने जस्टिफाई कर लिया। बट
जो हमारे पास फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग टोटल कोलेस्ट्रॉल में कार्बन 27 है। इसका मतलब 2 कार्बन आर रिमेनिंग दैट नीड टू बी जस्टिफाई। उनको हमने जस्टिफाई करना है। उनको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? जब हमने एक कीटो एसिड बनाया था, मींस जब हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड को वेरीफाई कर रहे थे, तो उसमें हमने कोलेस्ट्रॉल से कोलेस्टीनोल बना के फिर हमने कीटो एसिड बनाया था। तो उसी कीटो एसिड को हम लें, उसकी हम रिडक्शन करवाएं और फिर डिग्रेडेशन करवाएं। पहले हम उसको रिड्यूस करवाएं, उसको डिग्रेडेशन करवाएं, तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है। वो एक हमें ऐसा एसिड देता है, ऐसा एसिड बनेगा, ठीक है, जिसको हम स्टेरिफाई नहीं कर सकेंगे और वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक है। और ये मीन्स हमारे पास एक ऐसा एसिड बनता है जिसकी स्टेरिफिकेशन नहीं हो सकती। और स्टेरिफिकेशन किस एसिड की नहीं हो सकती? जिसके साथ आपके पास अल्फ़ा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन ना हो, मींस अल्फ़ा जो कार्बन हो वो टर्शरी कार्बन हो। अगर आपके पास ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो आप इसकी स्टेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द कंफर्मेशन दैट देयर इज़ वन मिथाइल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 10, ठीक है। इसका मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा पोजीशन नंबर 10 पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको थोड़ा सा पीछे से दिखाऊं, यहाँ पे हमने अनदर जस्टिफिकेशन दी थी किसकी? हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। हमने क्या किया था? कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्टीनोन में कन्वर्ट कर दिया। तो कोलेस्टीनोन एक कीटो एसिड में कन्वर्ट हुआ था। दिस इज़ एक्चुअली द कीटो एसिड। अब हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये रिंग ए है, ये रिंग बी है, ठीक है। तो सॉरी, ये रिंग बी है और ये रिंग सी है। ये रिंग ए था, ठीक है, इस तरह। अब हमने बेसिकली इस कीटो एसिड से स्टार्ट करते हैं और इस कीटो एसिड से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पोजीशन नंबर 10 पे हमारे पास एक एंगुलर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। वो कैसे? कि ये कीटो एसिड पहले हम इसको करते हैं रिड्यूस करने का मतलब कि ये कीटोनिक फंक्शनलिटीज हम कर देते हैं इसकी रिमूव। इसको रिड्यूस कर दिया, इसको CH2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम इसकी बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन करते हैं, मींस ये कार्बोक्सिल है तो ये कार्बन रिमूव करके इस कार्बन को कार्बोक्सिल बना दो, फिर इस कार्बन को कार्बोक्सिल, मींस 2 टाइम्स आपने इसकी बार्बियर वायलेंट डिग्रेडेशन परफॉर्म किया, ठीक है। अब आपके पास एक कार्बोक्सिलिक बना है जिससे नेक्स्ट कार्बन क्या है? इसके साथ यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी, मींस दिस अल्फ़ा पोजीशन पे जो कार्बन है वो टर्शरी कार्बन है। तो ये एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है जो कि फर्दर स्टेरिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसकी स्टेरिफिकेशन नहीं हो रही। तो स्टेरिफिकेशन इसकी इसलिए नहीं हो रही कि इसके साथ जो नेक्स्ट कार्बन है डैट मस्ट बी द टर्शरी। और वो टर्शरी कब हो सकता है? वो टर्शरी तभी हो सकता है जब यहाँ पे भी कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। यहाँ पे भी कोई मिथाइल ग्रुप अटैच हो, ठीक है। दैट्स वाई इट विल बी टर्शरी, क्योंकि इन दोनों को तो हमने ऑलरेडी जस्टिफाई किया, मीन्स ये तो रिंग है, यहाँ पे रिंग है, यहाँ पे भी रिंग है, ठीक है। 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे इसको रिंग बनाती स्टार्ट में 1 2, ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट हुआ था जिसमें 2 रिंग ऐसे थे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दिस विल बी द 10th। इसका मतलब 10th ये कौन सी पोजीशन है? ये 10th पोजीशन है। और यहाँ पे अगर कोई अल्काइल ग्रुप होगा दैट विल बी टर्शरी, दैट जो रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस कार्बोक्सिल की स्टेरिफिकेशन ना हो। और नहीं हो रही तो इसका मतलब यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है कि यहाँ इस पोजीशन 10 पे एक कोई अल्काइल ग्रुप है। हम यही कंफर्म नहीं कर सकते दैट मस्ट बी मिथाइल ग्रुप, ठीक है। बट लेटर ऑन जब हमें पता चला कि पोजीशन नंबर 13 पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो हमने जस्ट 2 कार्बन्स को जस्टिफाई करना था, क्योंकि 17 कार्बन्स तो न्यूक्लियस ने जस्टिफाई कर लिए, साइड चेन में 8 कार्बन्स आ गए, 25 को हमने जस्टिफाई कर लिया, टोटल 27 थे। तो इसका मतलब 2 कार्बन्स को एडजस्ट करना था। तो इसका मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होगा। क्यों? क्योंकि लेटर ऑन हमने 1 कार्बन को पोजीशन नंबर 13 पे भी जस्टिफाई कर लिया। वो कैसे किया? कोलेस्ट्रॉल से डाइल्स हाइड्रोकार्बन बनाया। वो आपको पता है सेलेनियम के हेल्प से आपने डिहाइड्रोजनेशन की थी। तो डाइल्स हाइड्रोकार्बन की इस पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है और साथ में आपने काइरीसीन, दीज 2 टाइप ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इंडिकेट करता है नेक्स्ट
ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 13 पे भी एक एल्काइल ग्रुप होगा। कैसे? कायरीसीन की फॉर्मेशन से पता चलता है। देखो कायरीसीन की फॉर्मेशन में ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये इंडिकेट करता है, एक सजेशन आई थी साइंटिस्ट से कि जब ये सिलीनियम से आप डिहाइड्रोजनेशन करते हो तो कायरीसीन फॉर्मेशन ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 13 पे कोई एक मिथाइल ग्रुप है जो इस रिंग के साथ फ्यूज़ होके इस रिंग को भी इसने 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स वाई कायरीसीन बना है, क्योंकि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो दिस इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर पोजीशन नंबर 13 के एक दूसरा मिथाइल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 13 पे अटैच है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। देयर इज़ मे बी अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे होता 14 पोजीशन पे होता वो भी इसके साथ फ्यूज़ होके इसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर सकता था। तो इसका मतलब ये तो एम्बिग्विटी आ गई, यहाँ तो 13 पे है, यहाँ पोजीशन नंबर 14 पे है। फॉलोइंग सेट्स ऑफ रिएक्शन हमने ये एक होल सेट ऑफ रिएक्शन है, ये प्रॉपरली कंफर्म करते हैं कि जो प्रॉपर जो पोजीशन है सेकेंड मिथाइल ग्रुप की दैट मस्ट बी एट पोजीशन नंबर 13। सबसे पहले ऑक्सीडाइज किया तो दोनों को आपने रिड्यूस कर दिया। ये डीऑक्सीकोलिक एसिड लिया, मींस ये बाइल एसिड है। आपने वी नो वेरी वेल, मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बाइल एसिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर द सेम। तो आपने बाइल एसिड लिया, बाइल एसिड को आपने डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट किया, मींस दोनों हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन करने के बाद आपने फर्दर नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज करके इसको डाइकार्बोक्सिलिक किया, फिर साइक्लोपेंटानोल में कन्वर्ट किया। उसके बाद जब ये डाई कीटो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपने नाइट्रिक एसिड के साथ ब्रेक डाउन करवाई तो आपके पास 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड बना, जिसे ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे एक ब्यूटेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी एवोल्यूशन करने के बाद ये ब्यूटेन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ये तभी बनता है जब यहाँ पे ये पोजीशन नंबर 13 पे एक मिथाइल ग्रुप हो। दैट्स वाई 1 2 3 4, ठीक है, 2 पे 2 डैश डाइकार्बोक्सिल और एक फिर पोजीशन नंबर 5 पे ये भी इंडिकेट करता है, और ये भी यहाँ पे साइक्लोपेंटीन है, दिस इज टेट्राकार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों की फ्यूजन से आपके पास ये कंपाउंड आता है और इसको रिड्यूस करो तो आपके पास ये कंपाउंड आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो है ट्रांस और सिस का कंपैरिजन है, ये भी आपका होम टास्क है। आप मुझे इसको कंफर्म करोगे कि मैंने बता दिया कि वो या तो जो एक मिथाइल ग्रुप है वो पोजीशन नंबर 13 या 14 पे हो सकता है। अब आप इसको कंफर्म करोगे कि व्हाई इट विल बी एट पोजीशन नंबर 13, ये 13 पे ही क्यों है। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन अगर इसका मतलब हमारे पास यहाँ भी मिथाइल ग्रुप होगा, तो इस तरह हम दोनों एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स को जस्टिफाई कर लेते हैं। मैंने इस पूरे लेक्चर में आपको 2 टास्क दिए हैं जो कि मैं आपसे रिव्यू लेक्चर में मैं आपसे कंफर्म करवा दूँगी। सो दैट इज़ द एंड ऑफ ऑल द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में यही स्टडी करना था थॉरोली।